तो साथियों, ऐसा बड़ा कभी कभी रेयर होता है कि 2 दिन के वीडियो लगभग एक थीम पर हो। कल के मेरे वीडियो का थंबनेल और नाम था कि मियां भाई के साथ धोखा @ राम मंदिर। वो इसलिए धोखा क्योंकि जो लोग बहुत मियां भाइयों के साथ खड़े होकर दम भरते थे पिछले 30 साल में, वो सब ललायत हैं राम मंदिर के उद्घाटन में जाने के लिए। और मियां भाई ये समझते थे कि जो लोग भाजपा के खिलाफ हैं वो राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि या महादेव, मैं काशी की बात कर रहा हूं, उनके भी खिलाफ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सामाजिक एंड राजनीतिक धोखा हो रहा है मुसलमानों के साथ। अब जैसे माननीय डिंपल यादव जी ने क्या बोला, तो उन्होंने साफ साफ बोला भैया बुलावा आएगा तो जाएंगे, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। आज के वीडियो का नाम है मियां भाई के साथ धोखा @ हिजाब। तो अब जो कर्नाटका में एक बार फिर से हिजाब चर्चा में आया है, और जैसा मैं अपने भाइयों को हमेशा आगाह करता हूं कि फिर से उनका मामू बना दिया गया है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आप लोगों को वो सारा किस्सा तो याद होगा, कर्नाटका का हिजाब विवाद। भाई, हिजाब विवाद मात्र 6 बच्चियों से शुरू हुआ था, जिनको कहा गया था कि आप क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनकर ना बैठिए, बस बाकी रिसेस में इधर उधर जहां भी आपको पहनना है वो पहनिए। वो सीढ़ियों पर बैठ गई, उन्होंने कहा नहीं हम तो हिजाब पहनेंगे, जबकि स्कूल की जो ड्रेस थी वो शलवार कमीज दुपट्टा थी और ओनली गर्ल स्कूल था। वो उडुपी का किस्सा है, आप लोगों को याद होगा। वो बढ़ता गया, एक पक्ष जिद पे अटक गया, जो हमेशा नाजायज चीजों पे अटक जाता है। कभी कभी कहता है रोजगार, विकास, पेट्रोल की कीमतें की बात करो, कभी कभी अपने हिसाब से ऐसी चीजों पे अटक जाता है जिसका विकास से कोई लेना देना नहीं है। खैर, मामला हाई कोर्ट पहुंच गया था। हाई कोर्ट ने इनको रिलीफ नहीं दिया। हाई कोर्ट ने कहा ना, आपको हिजाब पहनना है, आप खूब पहनिए। रिजवान अहमद भी ये कहता है, सोते जागते पहनिए, बाजार जाए पहनिए, कहीं जाए पहनिए। लेकिन जहां पर किसी एक आदेश के तहत उसको वर्जित कर दिया गया है, वहां पर ना पहनिए, बस इतनी बात थी। तो हाई कोर्ट ने भी रिलीफ नहीं दिया। आप लोगों को पता होगा, मैटर चला गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। 2 जज बेंच में एक जज बेंच ने कहा कि नहीं पहन सकती, एक ने कहा पहन सकती है, तो मैटर और हायर बेंच को रेफर कर दिया गया। इतना सब किस्सा आप लोगों को पता होगा। अब कर्नाटका सरकार ने 2 वादे किए हैं मुसलमानों से इनका मामू बनाने के लिए। एक वादा ये करा कि जब हम सत्ता में आएंगे बजरंग दल को हम बैन कर देंगे। भैया, ये चुनाव जीत के आ गए, इनसे पूछा गया बजरंग दल को आप बैन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इन्होंने कहा देखिए, हमारा मतलब ये नहीं था कि हम पूरे बजरंग दल को बैन कर देंगे। हमारा मतलब ये था कि अगर बजरंग दल के लोग कुछ गुंडागर्दी करते हैं तो हम उन पर सख्ती करेंगे। यहां इन्होंने गुलाठी मान ली। मियां भाइयों ने इसी आश्वासन पर एकजुट होकर इनको वोट दिया था कि एक तो बजरंग दल बैन होगा, दूसरा इन्होंने वादा किया था कि भाई देखो, ऐसा है कि जो ये हिजाब का बैन है, हिजाब बैन नहीं है, जो सिर्फ स्कूल में हिजाब बैन है क्योंकि वो ड्रेस के साथ नहीं जाता है, तो वो भी हम वापस ले लेंगे। अब 7 महीने बीत गए कांग्रेस की सरकार के, जिस पे बोलते हैं कान पर जूं नहीं रहेंगी, भूल गए। मैं अपने भाइयों को एक बात समझाता हूं, इस देश में एक पॉलिटिकल पार्टी विचारधारा ऐसी है कि जब से वो अपने वजूद में आई है, तुमने उसकी मुखालफत की है, उसे कोसा है, धुतकारा है, बद्दुआ दी है, मजाक उड़ाया है, उसकी बर्बादी की कामना की है, उसके खिलाफ स्ट्रैटेजिकल वोटिंग की है। मैं बात कर रहा हूं जनसंघ की, जनसंघ के बाद भाजपा की। यार, उस पार्टी से तुम उम्मीद करते ही क्यों हो? मतलब वो पार्टी तुम्हारे लिए कुछ करे ना करे, पर अपना ईमान और अपनी खुददारी भी तो कुछ होती है ना। कि कहा बुजुर्ग कह के गए हैं कि थूक के नहीं चाटना चाहिए। तो
तो उससे तुम उम्मीद करते क्यों हो? लोकतंत्र में वैसे जो भी जीत के आ गया वो सबका प्रतिनिधि होता है, लेकिन ये उस किस्से में होता है जहां पर आपने किसी मुद्दे पर, किसी नीति के खिलाफ कभी किसी पार्टी को वोट दिया, कभी किसी पार्टी को वोट नहीं दिया। लेकिन ये उस पार्टी के लिए नहीं होता है, जैसा मैंने बताया कि जब से वो अस्तित्व में आई है तब से तुम उससे चिढ़ रहे हो, उससे नफरत कर रहे हो, उससे कोस रहे हो, उसकी बर्बादी की दुआ कर रहे हो, उसके नेताओं की बर्बादी की दुआ कर रहे हो। तो ये इतना आसान चीज नहीं है जैसे किसी दूसरे पार्टी ने भाजपा को वोट नहीं दिया। वहां तो समझ में आता है, लेकिन यहां कुछ मांगना समझ में नहीं आता। अब 7 महीने हो गए साथियों, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट से किसी मुसलमान ने जाके नहीं पूछा कि भैया तूने 2 वादे किए थे, उनको तो पूरा क्यों नहीं कर रहा है? हमने तो तुझे वोट दिया है, कसम खा के ओपन वोट दिया है, स्ट्रेटेजिकल वोटिंग की है हमने तेरे लिए, किसी ने नहीं पूछा। अब जब एक कल 4-5 दिन पहले उनके मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी से किसी ने ये पब्लिक मीटिंग में सवाल उठाया, तो सिद्धारमैया जी उसको ये बता रहे हैं कि बस खत्म हो गया, कोई नहीं है हिजाब। हिजाब क्या होता है? हिजाब का कोई महत्व नहीं है, जो चाहे पहन के जाओ, जो चाहे स्कूल में जाके पहनो। ये सब जो करा जा रहा है, पॉलिटिक्स करी जा रही है, ये बेकार की चीज है, वो बेकार की चीज है। जो पहनना है पहनो, जो खाना है खाओ, मेरा इससे क्या मतलब। और मैंने अपना आदेश दे दिया है, और ये बस अब थोड़े दिन में, बस तुरंत समझ लीजिए, यहीं से मैं आदेश दे रहा हूं, खत्म कर देते हैं इस चीज को। जैसा मैंने आपको बताया है, पॉपकॉर्न जरा सी हीट दो, पुट करके उछकने लगते हैं, लोगों ने तालियां मारनी शुरू कर दी। जाहिर बात है कोई अक़लियत का फंक्शन था, सीटियां बजानी शुरू कर दी, बस उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। अब ये बोल तो दिया सिद्धारमैया ने, बोल तो दिया। अब जब बोल दिया तो फंस गए, तो लोग पूछने लगे कि भैया क्या है, खत्म हो गया? कैसे हो गया? ये मैटर तो सुप्रीम कोर्ट में है, खत्म करने का उसका एक तरीका होता है। तो सिद्धारमैया साहब के होश फाख्ता हुए, पसीने छूटे। उन्होंने कहा ये मैंने क्या बोल दिया, ये कमबख्त कंटेम्प्ट ना हो जाए, मैं तो बेवकूफ बना रहा था। तो सिद्धारमैया कहते हैं कि ना 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 ना, मेरा ये मतलब नहीं था कि खैर, मेरा मतलब ये था कि सरकार सोच रही है कि उसको खत्म कर दिया जाए, और इस पर अभी हम चिंतन कर रहे हैं, ये अभी आदेश जारी नहीं दिया गया है। तो ये हुआ गेम फिर से मेरे भाइयों के साथ। अब लेकिन भाई चुप हो जाएंगे, भाई जाकर वहां पर सड़कों पर नहीं निकलेंगे। अब जो बच्चियां जो तुमने बलगला बलगला के स्कूल भेजी थी हिजाब पहना पहना कर, अब भेजो ना स्कूलों के बाहर। अब क्यों नहीं भेज रहे हो? वहां तो विंटर वेकेशन भी नहीं होती है कर्नाटका में, अब तुम क्यों नहीं भेज रहे हो? सारी तुम्हारी गर्मी और सारी तुम्हारी जिद क्या सिर्फ भाजपा के लिए? अब भेजो, किसने मना किया है? जाएं। जैसे स्कूलों में घुसती थी, उनको रोका जाता था, बवाल होता था, टीचर से आर्गुमेंट्स होते थे, अब जाओ ना। अब क्यों नहीं कर रहे हो? यही तो रिजवान अहमद बोलता है। तुम रिजवान अहमद को गाली दे के अपने आप को भाई खुश कर लेते हो कि रिजवान अहमद को हमने गाली दे दी, हमारा इतना फर्ज तो पूरा हुआ। बड़ी अच्छी बात है, गाली देते जाओ, पर आईने के सामने खड़े होकर सोचा भी तो करो कि जब रिजवान कह रहा है कि अब हिजाब पहन के जाओ ना स्कूल के गेटों के बाहर और कहो हमें एंट्री दीजिए, तो वो तुम नहीं करोगे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको मेरे प्यारे, मेरे अपने मुसलमान भाइयों, पता है ये सिद्धारमैया ने ये शगुफा क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? उसको पता था जो मैं बोल रहा हूं इससे एक कंट्रोवर्सी खड़ी होगी, उसको पता था। उसने इस मारे छोड़ा क्योंकि ये बात बोलने से 3 दिन पहले सिद्धारमैया अपने एक डेलीगेशन के साथ, जिसमें एक उनके एक मिनिस्टर भी थे, मिस्टर जमीर अहमद, वो आए दिल्ली नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए। जब वो दिल्ली आए नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो मिलने इसलिए आए कि कर्नाटका में बारिश नहीं हुई है, सूखा पड़ रहा है, किसानों की फसल खराब हो गई है, तो केंद्र सरकार हमें उसका कोई कंपनसेशन दे दे अपनी तरफ से, ताकि जो राज्य सरकार है वो किसानों को वो पैसा बांट सके। तो भैया वो आए एक अल्ट्रा लग्जरियस प्राइवेट जेट से। चलो यहां तक कोई बात नहीं है, तुम प्राइवेट जेट से आए, कोई बात नहीं है। लेकिन जरा सिद्धारमैया साहब के मंत्री जी की जो हरकतें थी उस प्लेन के अंदर,
जरा ये भी देख लो, लौंडे की तरह रील बना रहे थे प्लेन के अंदर। तो जो सीधा रमैया बोल रहे हैं और जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि मोदी जी, एक तो ये मोदी जी से अपनी तुलना करने लगते हैं दो कौड़ी के। तो भैया क्या मोदी जी का कोई मंत्री इस तरह से उनके जेट के अंदर अपनी रील बनाता है क्या, पीछे गाने फिट कर करके? तो ये इन्होंने किया छिचोरापन कि भैया गए थे गरीब के लिए मुआवजा लेने और वहां लौटते हुए प्राइवेट जेट के अंदर फोटो सेशन चल रहा है और रीलें बनाई जा रही। तो ये मामला बिगड़ गया, ये रायता कर्नाटका में फैल गया। तो साहब इनके प्राइवेट जेट में अपनी रील जो इनके मंत्री जी बना रहे थे, गरीबों के लिए पैसा लेने गए थे और फोकस आप देख रहे हैं क्या कर रहे थे। ये इनकी मैच्योरिटी है और ये इनकी बेशर्मी है। तो साहब इनके लोग पीछे पड़ गए। इनके लोग जब पीछे पड़ गए मेरे मुसलमान भाइयों, वो हिजाब कोई नहीं छूटने जा रहा था। तो इन्होंने कहा एक दूसरा शगुफा छोड़ दो ताकि कर्नाटका में हिजाब का डिबेट होने लगे। तो वहां से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वहां से ध्यान बटाने के लिए आपके कांग्रेस के सिद्धारमैया जी ने हिजाब का शगुफा छोड़ दिया और ये इसमें कामयाब हो गए। पूरा कर्नाटका में तू मैं हिजाब को लेके होने लगी। हिजाब इनको ना बैन हटाना था, ना बैन हटाने का इनका इरादा था, ना ये हटा सकते हैं। पहले बता दूं किस तरीके से हटा सकते हैं, चाहते तो 7 दिन में हटा देते, इन्होंने नहीं हटाया। पहले उसको सुन लो जिसका इज्जत के मारे मैं नाम नहीं लेता हूं, जाहिल आजम साहब इस पर क्या बोल रहा है। सिद्धरामैया कांग्रेस, yes, Congress, Siddaramaiah-led Congress government has come into power. More than 7 months have passed. A simple order would suffice if Mr. Siddaramaiah, Chief Minister, gives an order that there is no dress code involved. Anyone can wear appropriate clothes and come and continue their higher education. Why has it taken them 7 months? अच्छा, साहब को भी कुछ नहीं पता। ये इन्होंने बैरिस्ट्री पता नहीं कहां से की है, इनको कुछ नहीं पता कि एक मैटर अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, सब ज्यूडिस है, तो वहां का मुख्यमंत्री चाहते हुए भी उसको नहीं हटा सकता अपने ऑर्डर से। अगर अपने ऑर्डर से हटाएगा तो एक तरह से ये कंटेम्प्ट माना जाएगा। तो ये जो साहब हैदराबाद के चार मीनारा के बैरिस्टर साहब राय दे रहे हैं, ये भी माशाल्लाह अकल से बिल्कुल चौपट हैं। इसको बहुत आसान तरीका था इसको हटाने का, बहुत आसान तरीका था इसको हटाने का, कि क्योंकि मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, हिजाब का जो मुस्लिम पक्ष है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया था हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, और उस मुस्लिम पक्ष यानी हिजाब के पक्ष के अगेंस्ट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन हुआ था। वहां पर गवर्नमेंट ये बता रही थी कि क्यों हम हिजाब को बैन कर रहे हैं। हिजाब पक्ष, मुस्लिम पक्ष वहां पे जाके ये बता रहा था सुप्रीम कोर्ट में, या रादर बताए रहा है या बताएगा कि क्यों हमारे लिए हिजाब अनिवार्य है और हमको पहनना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को इतना यह करना है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, अपने एडवोकेट जनरल को वहां पर भेजें, और जो गवर्नमेंट का वहां पर आर्गुमेंट था उसको विड्रॉ कर लें, जिसको नॉट प्रेस बोला जाता है, कि जो गवर्नमेंट का नुमाइंदा वहां पर इस हिजाब को एग्री कर रहा था कि ये बैन होना चाहिए, तो हम साहब ये रिप्रेजेंटेशन लेके आए कि गवर्नमेंट का ओपिनियन चेंज हो गया है, हम नहीं कहते कि बैन होना चाहिए। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चाहे इस पूरी पिटीशन को इनफेक्शुअस कर दे कि अब ये पिटीशन बेकार हो गई, चाहे एक तरफा इसमें हिजाब के पक्ष में ऑर्डर दे दे, चाहे ये ऑर्डर दे दे कि हिजाब नहीं पहन सकते। आमतौर पे ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इनफेक्शुअस कर देता है कि ये चीज अब बेकार हो गई, क्योंकि दूसरे पक्ष ने अपना आर्गुमेंट विड्रॉ कर लिया। यह है इसका करेक्ट तरीका, जो चार मीनारा के जाहिले आजम को नहीं पता है। लेकिन कर्नाटका की सरकार ने और मुख्यमंत्री ने यह भी अभी तक नहीं किया, सिर्फ एक शगुफा छोड़ दिया। मुसलमान भाई तालियां और सीटियां बजाने लगे, 2 घंटे बाद पलट गए। शगुफा छोड़ा गया था प्लेन में, जो इनके मंत्री ने रील बनाई थी, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। और जब ये सारी बातें मैं अपनी कौम से कहता हूं
तो मेरी ही कौम मुझे गालियां देती है। चलते चलते फिर से बोल देता हूं, भाजपा से क्यों नाराज होते हो यार? तुम तो उनसे दुश्मनी निभाते हो। नाराज तो अपनों से हुआ जाता है ना। तो सीधा रमैया के दफ्तर के बाहर जाओ और वहां उनके निवास के बाहर जाओ, भीड़ लगाओ, वहां पर कहो कि अपना एडवोकेट जनरल से कहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जाके ये रिप्रेजेंटेशन दे दे कि अब कर्नाटका सरकार को कोई समस्या नहीं है अगर क्लासों में बच्चियां हिजाब पहनेंगी। और दूसरा काम ये करो कि जत्थों में जाओ, अपनी बच्चियों को हिजाब पहना के वहां भेजो स्कूलों में, और वो बाहर खड़े होकर कहें कि हमें अंदर आने दो, जैसा भाजपा के टाइम पर करते थे। लेकिन तुम अब नहीं करोगे, क्योंकि तुमको पता है कि जिस पार्टी को तुमने वोट दिया उसने भी तुम्हारा मामू बना दिया है। अब करोगे तो तुम खुद ही अपनी नजरों में जलील होगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।